आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। अब लोन होगा सस्ता, ईएमआई भी घटेगी। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया। ब्याज दर अब 6.5% से घटकर 6.25% हुई। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया ऐलान। दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आने से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को फोन कॉल कर पार्टी छोड़ने के लिए दिए गए 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। एग्जिट पोल्स के सर्वे को बताया फर्जी। लिखा, उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है माहौल, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर लगाया आरोप। लिखा, एग्जिट पोल्स में कुछ एजेंसी बीजेपी को 55 सीट दे रही हैं, फिर वो उनके उम्मीदवारों को क्यों कर रहे हैं फोन कॉल। आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप। कहा, 7 विधायकों को 15-15 करोड़ का दिया गया ऑफर। संजय सिंह ने कहा, ऐसा लगता है काउंटिंग से पहले ही बीजेपी ने मानी हार। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बनेगी आपकी सरकार। संजय सिंह के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा, संजय सिंह अपना बयान वापस लेकर माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहे। केजरीवाल के आरोपी पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, आपको 16 सीटें भी नहीं मिलेगी। संजय सिंह के खरीद फरोख्त के आरोप पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, आपने इतनी घबराहट क्यों? 8 फरवरी को पता चलेगा कौन विधायक बनेगा कौन नहीं। काउंटिंग से पहले कुछ और एग्जिट पोल ने दिया आम आदमी पार्टी को झटका। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 45 से 55 सीटें, आपको 15 से 25 सीटें मिलेंगी। वही कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। एक्सिस माई इंडिया ने वोट परसेंट में भी जारी किया। बीजेपी को 48% वोट मिले, जबकि आपको 42% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त। बीजेपी को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं, आपको आ सकती हैं 10 से 19 सीट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। 10 फरवरी को लोकसभा में सरकार पेश कर सकती है बिल। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश के लगे पोस्टर। लिखा, 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। अखिलेश यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जनता ने अखिलेश, केजरीवाल और राहुल गांधी को नकार दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लगा झटका। पार्टी के कई सांसद और पूर्व विधायक शिंदे गुट के संपर्क में। उद्योग मंत्री उदय सामंत बोले, ऑपरेशन टाइगर 3 महीने के अंदर होगा सफल। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की सरकार को बताया ईवीएम की सरकार। कहा, यह सरकार एक-एक संस्था को खत्म कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत का 10 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा। गुरुवार की रात को पहुंचे कोलकाता। संघ प्रमुख भागवत बंगाल के कई हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 16 फरवरी को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह पर आईटी की रेड। राणा के कई ठिकानों पर पड़ा छापा। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हुई रेड। दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को मिला बम की धमकी भरा मैसेज। पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में बम की कॉल मिलती ही इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू। पुलिस और स्कूल प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ाई। सुरक्षा एजेंसियां कॉल की जांच में जुटी। नोएडा के स्कूलों में धमकी मिलने पर बोले डीसीपी रामबदन सिंह, चेकिंग के दौरान स्कूल में कुछ भी नहीं मिला, ये गलत सूचना थी। आगे की जांच जारी। सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस की जांच तेज। आरोपी शरीफुल इस्लाम की फिंगरप्रिंट्स की जांच की। कुछ रिपोर्ट सामने आई, कुछ फिंगरप्रिंट्स मैच हुए। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। 10 लाख की धोखाधड़ी से जुड़े एक केस में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश। यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित क्रेन की चपेट में आए सड़क किनारे खड़े 4 बच्चे, 3 की मौत, 1 घायल। यूपी के संबल में हिंदुओं का प्रदर्शन। नेशनल अल्पसंख्यक आयोग के सदर से की अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग। कहा, संबल में हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो। रांची में डबल मर्डर मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सेना के जवान सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या में शामिल AK-47 भी बरामद की। छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया सरेंडर। 17 साल से संगठन से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी। कुतुल में आईटीबीपी ने नया कैंप बनाया। नासिक पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। फर्जी भारतीय दस्तावेज भी मिले। ओडिशा के राउरकेला में पटरी से उतरी मालगाड़ी। ट्रेन का एक वैगन पटरी से उतरा। हादसे में कोई घायल नहीं। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ चला रही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। गांव में लड़के लड़कियों को दी जा रही है 1 महीने की कंप्यूटर ट्रेनिंग। राम मंदिर निर्माण में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का दिल्ली में निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पिछले साल हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। प्रयाग महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। त्रिवेणी संगम में सुबह सुबह लाखों भक्तों ने लगाए आस्था की डुबकी। महाकुंभ में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा। संगम में स्नान कर पूर्वजों की अस्थियों का किया विसर्जन। प्रयागराज में संगम घाट पर हुई आरती। भारी संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल हुए।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जडमोर टनल खुलने से भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट बैठक उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ, लोगों ने की केंद्र सरकार की तारीफ। डोडा के भद्रवाह में हुई ताजा बर्फबारी नजारा हुआ खूबसूरत, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी, सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में धुंध की हल्की परत छाई। एयरटेल ने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए, मुनाफा 505% बढ़कर 14,781 करोड़ पर पहुंचा, मार्केट कैप 9.23 लाख करोड़। एफएमसीजी कंपनी आईटीसी ने भी दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए, सालाना आधार पर शुद्ध लाभ 7.3% घटा, 5,013 पर पहुंचा। टाटा ग्रुप के फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस ट्रेंड ने भी अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए, शुद्ध लाभ 34% बढ़कर 496.54 करोड़ रुपए रहा। देश भर में तेजी से बढ़ रहा ई पेमेंट का चलन, 40% किसान करते हैं ऑनलाइन पेमेंट। मैगजी के सर्वे में दावा, 2022 में यह आंकड़ा महज 11% रहा। गांव में साबुन, तेल, पैकेज फूड जैसे एफएमसीजी के बिक्री 10% बढ़ी, शहरों के मुकाबले दोगुनी हुई ग्रोथ। अक्टूबर दिसंबर में घरेलू एफएमसीजी इंडस्ट्री का बिजनेस 10.6% बढ़ा, बिक्री में 7.1 और कीमतें 3.3% बढ़ी। केंद्र ने फसल वर्ष 2023 और 24 में बागवानी उत्पादन 2.28% बढ़कर 35.47 करोड़ टन तक पहुंचने का लगाया अनुमान। आम, अंगूर, केले के उत्पादन में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 24 और 25 के लिए भी बागवानी उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। उत्पादन 2.07% बढ़कर 36.21 करोड़ टन तक पहुंचने का लगाया अंदाजा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने अपना नाम बदला, अब इंटरनल लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा, बोर्ड ने दी मंजूरी। भारत ने ऑलराउंडर प्रदर्शन से इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को भारत ने 248 रन पर समेटा, हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट चटकाए। भारत से शुभमन गिल ने 87 रन की शानदार पारी खेली, श्रेयस अय्यर ने 59 और अक्षर पटेल ने 52 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले 5वें भारतीय बने। अनिल कुंबले, कपिल देव, हरभजन सिंह, आर अश्विन कर चुके हैं कारनामा। हर्षित राणा ने रचा इतिहास, डेब्यू मैच में तीनों फॉर्मेट में 3 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। नागपुर वनडे जीतने के बाद बोले रोहित शर्मा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सभी चीजें सही करनी है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेले विराट कोहली, चोट की वजह से हुए बाहर, व दूसरे वनडे में होगी वापसी। 9 फरवरी को कटक में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मैच। सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, पत्नी अंजलि और बेटी सारा भी रही मौजूद। सचिन तेंदुलकर ने 2011 विश्व कप जीत को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल बताया, कहा 2011 विश्व कप ऐसी याद है जिसे फिर से जीना चाहूंगा। त्रिशा जनवरी के विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नॉमिनेट, बेथ मुनी और करिश्मा रामहेरिक से टक्कर। वरुण चक्रवर्ती जनवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नॉमिनेट, जोमेल वारिकन और नोमान अली से मुकाबला। गुजरात जायंट्स ने विमेंस प्रीमियर लीग 2025 से पहले जर्सी का अनावरण किया, 14 फरवरी से WPL के तीसरे सीजन का होगा आगाज। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से अचानक लिया संन्यास, चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं होंगे हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके लगे, कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड हुए बाहर, दोनों इंजरी से परेशान। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में नीरज कुमार ने ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले को हराया, ऐश्वर्या प्रताप सिंह दूसरे और स्वप्निल तीसरे स्थान पर रहे। दीपिका और जुएल तीरंदाजी में बनी चैंपियन, मुक्केबाज लवलीना और शिव थापा ने मुक्केबाजी में अपने अपने मुकाबले जीते। टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी चेन्नई ओपन के क्वार्टर फाइनल में जीती, सेमीफाइनल में एंट्री। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु से की मुलाकात, सिंधु की शानदार उपलब्धियों को सराहा।